स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप दैट यू विल बी फाइन। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यू चैप्टर ऑफ होली विच इज टेकन आउट फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री बुक्स फुटप्रिंट्स विद आउटफिट ऑफ 10th क्लास एंड विच इज रिटन बाय K.A. Abbas. होली is a very beautiful story and today we are discussing about it. सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें कुछ करैक्टर्स हैं, ठीक है। करैक्टर्स कौन से? सबसे पहले बात कर लेते हैं होली का ही। एक 8 साल की लड़की है, ठीक है। जब से इसमें इसका इंट्रोडक्शन होता तब ये 8 साल की थी, ठीक है। इसका नाम सबसे पहले सुलेखा होता था, ठीक है। बाद में इसको भोली कहने लगे। रामलाल भोली के फादर हैं। इसमें एक लेडी टीचर है, ये इसमें इसी स्टोरी में जो भोली की टीचर है। विशंबर नाथ है, एक रिच ग्रोसर है, ठीक है, जिससे भोली की शादी पक्की हो जाती है, ठीक है, लेकिन होती नहीं है। और ये मेन करैक्टर्स हैं इसमें कुल मिलाकर। तो अभी स्टोरी की तरफ जाते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल नेम्ड भोली हु वाज स्लो लर्नर एंड स्टैमर्ड। देखिए, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है, भोली, जो एक स्लो लर्नर, बहुत ही धीमी गति से सीखने वाली, एंड स्टमर्ड, और एक हकलाने वाली, जो धीरे धीरे रुक रुक के बोलती, हॉल्टिंग करती है बोलते वक्त। तो ये एक वैसी लड़की की कहानी है। अब ये इसकी सिचुएशन हुई कैसे, ये हुआ कैसे, मतलब ये स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी। ये कई 7 भाई बहन हैं, सबसे छोटी है। जब इसका जन्म हुआ तब ठीक थी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ इसके बचपन में ये जब छोटी थी तो चारपाई से गिर जाती है और इसके दिमाग का एक हिस्सा जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसके कारण से ये स्लो लर्नर बनी और स्टमर्ड, और बोलने में हकलाने लगी, रुकने लगी, ठीक है। तो नाम तो इसका सुलेखा था, सबसे पहले नाम इसका सुलेखा था, लेकिन धीरे धीरे जो इसकी सिचुएशन है इसका नाम भोली बना दिया, क्योंकि धीरे चुपचाप रहती थी, भोलेपन से बैठी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, बोलती तो हकलाती, तो इसलिए सभी लोग इसको भोली कहने लगे और इसका नाम भी भोली पड़ गया। अब ये देखिएगा, शी फेल डाउन फ्रॉम द कॉट और इन हर चाइल्डहुड, बचपन में चारपाई से गिर जाती है, एंड अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज, जो इसके दिमाग का एक हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाता है। शी हैड लॉस्ट हर ब्यूटी टू स्मॉल पॉक्स, और दूसरी सिचुएशन एक क्या होती है कि इसको बचपन में स्मॉल पॉक्स हो जाता है। अब स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी होती है, चेचक जिसको कहते हैं, इसमें फुंसियाँ निकलती हैं और बहुत ज़्यादा जो अपर लेयर है उसको ख़राब कर देती हैं, और जो है उसके जो पॉक मार्क्स हैं, जो मतलब निशान होते हैं वो रह जाते हैं और बहुत भद्दा चेहरा इससे लगता है। तो सबसे पहले एक तो ये डैमेज हो गया था इसका ब्रेन पार्ट, ठीक है। दूसरा ये हकलाने लगी थी, ठीक है। एक और बीमारी इसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, ठीक है, जिसके कारण इसकी ब्यूटी जाती रही। तो कुल मिला के इसके साथ बहुत बुरा हुआ। शी हैड नेग्लेक्टेड एज अ विटलेस फूल इवन बाय हर पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसको नेग्लेक्ट किया गया और एक पागल जैसा इसको माना जाता था। इस यहाँ तक इसके पेरेंट्स भी इसको मतलब बहुत ही पागल पत्ती सी ऐसे ही बोलते थे, इसको मतलब इग्नोर करते थे सारे इसके ब्रदर्स भी, सिस्टर्स भी, मतलब एक इग्नोरेंट पर्सन बन गई थी ये, ठीक है। तो इसके जो फादर हैं वो ज़मींदार थे गांव के। तो जैसे ही गांव में जब एक स्कूल खुल जाता है और ज़मींदार जी को बुलाया जाता है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना अपनी बेटी, उसने कहा कि आप कुछ बच्चों को यहाँ एडमिट कराइए ताकि वो बच्चे कुछ सीख सके। तो इसने सोचा मेरी बेटी जो है वो पागल सी तो है, उसको यहीं छोड़ देंगे और घर से कुछ छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इग्नोरेंट उस लड़की के प्रति उनके फैमिली मेम्बर्स की दिखाई गई है। बट द ओपनिंग ऑफ अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन हर विलेज चेंज हर लाइफ। अब ये देखो, घर वालों ने तो इसको कुछ छुटकारा पाने के लिए यहाँ भेजा, लेकिन यहाँ उसको एक पॉजिटिव पॉइंट मिला, ठीक है। वो पॉजिटिव पॉइंट क्या था? हर टीचर, उसकी एक टीचर थी जो उसका पॉजिटिव पॉइंट बनी, क्योंकि जब वो स्कूल में गई तो स्कूल में फर्स्ट डे उसने देखा कि फर्स्ट डे में जब उसको तैयार किया गया उसके स्कूल जाने के लिए, तो उसने सोचा उसको कुछ चीज़ दिलाने के लिए ले जा रहे, बड़ी खुश थी। लेकिन जैसे ही वो स्कूल में गई तो उसने देखा कि यहाँ तो बहुत बच्चे हैं, पिक्चर वगैरह लगी हुई हैं रूम के अंदर बहुत सारे, और टीचर भी हैं। अब उसको लगा ये तो अजीब सा है, उसको खुश नहीं थी ज़्यादा, ठीक है। फिर जैसे ही टीचर उसके पास आती है, उससे नाम पूछती है, तो वो धीरे धीरे हकला के भोली नाम बताती है, लेकिन वो डर जाती है उस टीचर से। लेकिन क्या होता है, वो टीचर है उसके अंदर एक पॉजिटिव रेस, मतलब वो पॉजिटिव पॉइंट से उस लड़की को देखती है और उसको क्या करती है, वो उसके प्रति बहुत काइंड थी एंड एनकरेजेस टू हर, उसको बड़ा उत्साह भर देती है कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, मतलब उसको डिक्रीज नहीं करती है। अब किसी इंसान को अगर हम एम्पावर करें, उसको आगे बढ़ाने के लिए इनकरेज करें, तो शायद वो कुछ कर सकता है,
तो ये उस काम उसके टीचर ने उसको किया, जबकि यहाँ तक उसके पेरेंट्स को उसको इग्नोरेंट करते रहे यहाँ पर, लेकिन उसके टीचर ने उसको इनकरेज किया। शी गेव हर कॉन्फिडेंस, उसने उसको साहस दिया। सबसे मेन चीज़ होती है, ये बेस होता है हमारी लाइफ का। yet वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, वी आर नॉट सक्सेसफुल इन लाइफ। यदि हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। कॉन्फिडेंट बनना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये उसके टीचर ने उसको दिया, ठीक है। शी मेड हर स्पीक विदाउट हॉल्ट, उसने उसको सिखाया बिना रुके। हॉल्ट का मतलब होता है ठहराव, रुक रुक के बोलना या स्टॉप हो जाना, ठीक है। तो ये यहाँ पर उसने बोला कि रुक के मत बोलो, उसको सिखाया कि लगातार कैसे बोला जा सकता है। द गर्ल अचीव्ड व्हाट अपीयर्ड टू बी इम्पॉसिबल, और उस लड़की ने सब कुछ मतलब जो हासिल किया उसको दिखाया, ठीक है ना। जो उसने सीखा उसने दिखाया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, शी प्रूव्ड हरसेल्फ, उसने ये भी दिखाया अ रियल हीरोइन, एक असली अभिनेत्री की तरह। व्हेन शी रिफ्यूज टू मैरी विशंबरनाथ हु डिमांडेड $5 कैश, 5,000 रुपीज़, सॉरी मैंने यहाँ डॉलर्स पढ़ दिया, 5,000 रुपीज़ कैश फ्रॉम हर फादर इन डाउरी। अब क्या होता था, पहले जो स्टोरीज़ हम पढ़ते हैं तो हमारी जो ओल्ड कल्चर है उसके बारे में पता लगता है। तो उस समय जो लड़कियों की इतनी ज़्यादा मतलब सम्मान नहीं दिया जाता था, तो उस समय जो उस लड़की के मुंह पे एक तो पॉक मार्क्स थे, ऊपर से वो कम बोलती थी, तो इस तरह से मतलब फादर चाहते थे इसकी शादी किसी न किसी तरीके से हो जाए, चाहे किसी से भी हो जाए। तो उसने शादी पक्की करी। विशंबरनाथ एक ऐसे इंसान से जो एक ग्रोसर था, एक पंसारी था और बहुत अमीर था, लेकिन उसकी एज उसके फादर के जितनी थी, ठीक है। उसने ये नहीं देखा कि उसकी जो लड़की है वो कम एज की है और जो उसके होने वाला वर है वो काफ़ी एज का है। तो उसने ये देखा कि इसकी शादी हो रही, बस यही काफ़ी है। तो लेकिन इस पर भोले ने कुछ रिएक्शन नहीं किया, फिर भी वो मान जाती है। लेकिन जब उसने उसको माला पहनाने के लिए थोड़ा सा घूंघट ऊपर उठाया तो उसके चेहरे के निशान दिख जाते हैं विशंबरनाथ को, और वो शादी से इनकार कर देता है। तो इस समय जो है उसके जो फादर रामलाल जो यहाँ पर हैं वो ये कहती हैं कि हमारी जो है इज्जत है वो ख़त्म हो जाएगी, आप शादी कर लीजिए इससे, इसके बदले में मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, ठीक है। तो विशंबरनाथ खुद 5,000 रुपये नकद मांगता है एक दहेज के तौर पर वहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे ही विशंबरनाथ की मांग को पूरा करने के लिए रामलाल जो है अपना पूरा तैयार करके लाते हैं और 5,000 रुपये उसके पैरों में रख देते हैं। तो उसी समय जो है यहाँ पर भोली, जिसका नाम सुलेखा था, वो रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है उससे शादी करने के लिए, क्योंकि वो एक लालची था, और उनको वहाँ से भगा देती है। इस पर जो है वो बारात पूरी बिना वधू के लौट जाती हैं, और इस पर जो है वो ये शो करती है दैट ही वॉज अ रियल हीरोइन, वो रियल हीरोइन थी। और उसने पिता को भी कंसोल किया कि वो जिस स्कूल में पढ़ी उसमें टीचर बनकर काम करेगी, लेकिन ऐसे लालची इंसान के साथ शादी नहीं करेगी। तो इस तरह से वो रियल हीरोइन भी मच जाती है और हमें एक सीख भी देती है दैट वी शुड हैव बी कॉन्फिडेंट, हमें कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये इसका एक्सप्लेनेशन था जो आपको समझ आया होगा। क्लियर? ओके।